अगर आपका पीरियड मिस हो गया है और आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया, अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव आ गया, बट यहाँ पे अगर आपको कुछ लक्षण ऐसे दिख रहे हैं जो कि बिल्कुल ही आपके जो सोचने और समझने के परे हैं, तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, नहीं तो अनहोनी हो सकती है। और आज के वीडियो में मैं इसी के बारे में बताऊंगी कि आपको जो ये सारे लक्षण प्रेगनेंसी के दिख रहे हैं, होते तो प्रेगनेंसी के लक्षण है, बट ये बहुत ही खतरनाक लक्षण होते हैं, क्योंकि ये लक्षण जब आप में दिखाई देंगे तो ये समझ लेना कि आपको कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ ना कुछ जो आपका बच्चा है वो आपके एंडोमेट्रियम की दीवार में नहीं धंसा है, वो इधर उधर कहीं चिपका हुआ है, जिससे कि ये सारे लक्षण आपको दिख रहे हैं। और तुरंत इस बच्चे को आप जो है निकलवा दो, नहीं तो आपका एक फ्लिपियन ट्यूब काट के निकाल दिया जाएगा। एक महिला में केवल 2 फ्लिपियन ट्यूब होते हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स फ्लिपियन ट्यूब का काम केवल इतना ही होता है, एक अंडे को स्पर्म से मिलाना, और उसका जो नली है वो बहुत पतली नली होती है। उस नली जो जब स्पर्म और अंडा मिल जाता है तो उस पतली सी नली की सहायता से वो जो अंडा आपका फर्टिलाइज हुआ है, जो सेल्स हैं वो कई सेल्स में डिवाइड होकर ब्लास्टोसिस्ट बनाए हुए हैं, वो वहां पे तैरते हुए आपके जो फ्लिपियन ट्यूब है वहां से तैरते हुए एंडोमेट्रियम की दीवार में धंसने के लिए आता है। अगर ये बीच में अगर ये अंडा रुक गया तो वहीं पे वो अपने आप को रोक लेता है, क्योंकि उसको आने के बाद उसको आगे जाने की जगह ही नहीं है, तो वो समझता है कि यही मेरा जो असली रास्ता है, मुझे यही रहना है। तो वहीं पे रुक जाता है और वहीं पे ग्रो करने लगता है, क्योंकि उसको तो ग्रो करना है, उसको तो पता नहीं है कि मुझे कहाँ रुकना है, मुझे कहाँ नहीं रुकना है। तो फ्रेंड्स इस चीज को अगर आप गर्भधारण करने की तैयारी कर रहे हो तो छोटी छोटी बातों को आपको समझना काफी जरूरी है, क्योंकि नॉलेज नहीं रखोगे तो बिना नॉलेज के जो है खतरा तो हो सकता है ना। तो नॉलेज रखना आपको काफी जरूरी है। अगर प्रेगनेंसी में ये लक्षण दिख रहे हैं तो काफी खतरनाक है। कौन से लक्षण है, चलिए वीडियो में आगे चलते हैं, बताते हैं। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगता है, चैनल अच्छा लगता है, तो चैनल को जरूर सपोर्ट करिए, जरूर सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से जल्दी 50 के हमें फॉलोअर करवाइए, क्योंकि मेरे इंस्टाग्राम पे भी 80 के फॉलोअर्स हो गए हैं। तो तहे दिल से आप सभी लोगों का धन्यवाद। और आप लोग इंस्टाग्राम फैमिली, फेसबुक फैमिली, सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे जो चैनल है उसको भी जरूर जरूर सपोर्ट करिए, ताकि जल्दी से जल्दी 50 के हो जाए। अब बात करते हैं कि वो कैसे, क्या है और कौन सा लक्षण है। देखो फ्रेंड्स, जब आपका अंडा जो है आपके स्पर्म से मिल जाता है, तो अंडा स्पर्म से मिल जाता है तो क्या होता है कि वो वहां से चलता है, मिलने के बाद 3 से 4 दिन तक वो फ्लिपियन ट्यूब में रहता है, कई सेल्स में डिवाइड होता है, डिवाइड होने के बाद ब्लास्टोसिस्ट बना के वो वहां से चलता है आपके यूट्रस में आने के लिए, क्योंकि आपकी बॉडी में केवल यूट्रस बच्चेदानी ही ऐसा चीज है जो कि उसमें स्ट्रेच करने की क्षमता है, जो कि वो अपने आप को फैलाने का क्षमता रखता है। बाकी आपका कोई भी ऐसा अंग नहीं है जो कि आपके आपके पेट के अंदर वो चीज स्ट्रेच करे, वो चीज फैले। 9 मंथ तक आपका शिशु आपके यूट्रस में ही रहता है और आपकी बच्चेदानी उतनी बड़ी फैल के हो जाती है। तो आपका जो फ्लिपियन ट्यूब है उतना बड़ा फैल के नहीं होगा, उसकी नलियां बहुत ही पतली पतली होती हैं। अगर उसमें बच्चा रुक जाता है तो इसको बोला जाता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगर आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई तो ये प्रेगनेंसी इतनी खतरनाक होती है, इतनी खतरनाक होती है कि आपके समझ के परे है, क्योंकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाएगी तो आपका एक फ्लिपियन ट्यूब काट के निकाल दिया जाता है। वहां पे एक ही फ्लिपियन ट्यूब आपके पास रहता है और एक ही फ्लिपियन ट्यूब से आपको आगे के जो है गर्भधारण करना है और एक ही फ्लिपियन ट्यूब से अपने बच्चे को जन्म देना है। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे होता क्या है कि अगर आप समय रहते अपने डॉक्टर से संपर्क नहीं करते हैं, जैसे कि आपका जो फ्लिपियन ट्यूब है वहां पे बच्चा रुक गया, वहां से आपके एंडोमेट्रियम की दीवार से आपके फ्लिपियन ट्यूब से आपका बच्चा चला एंडोमेट्रियम की दीवार में आने के लिए, और किसी कारणवश आपका फ्लिपियन ट्यूब ब्लॉक है या फिर कोई भी ऐसा रीजन है जिससे कि आपका बच्चा वहीं पे रुक गया, पानी भरा है या फिर वहां पे कुछ दिक्कतें आई हैं जिससे कि वहीं पे आपका बच्चा रुक गया है, उसका ग्रोथ हो रहा है, तो इतनी सी जगह में आपका बच्चा कितना ग्रोथ करेगा। अंत में उसको रुकना ही ना है,
जो छोटा सा अंडा है इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा। 9 मंथ बच्चे का रूप आपके फ्लिपियन ट्यूब में नहीं लेगा। फ्लिपियन ट्यूब में भी नहीं रहता है, उसकी नलियों में आ जाता है आपका बच्चा, वहीं पे रुक के ग्रोथ करने लगता है। तो जब आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है तो कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। कौन से लक्षण है? सबसे पहला फ्रेंड्स, आपके पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। बहुत, आपने प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया, पॉजिटिव आ गया, लेकिन दर्द आपको बने रहते हैं 24 घंटे, आपको पेट में दर्द बने रहते हैं। ये दर्द कम नहीं होता है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, आपका जो पीरियड है, पीरियड तो नहीं आते हैं, लेकिन आपको कभी कभी छोटे छोटे क्लॉट्स आने लगते हैं, छोटे छोटे क्लॉट्स आने लगते हैं, या फिर आपको पीरियड सा महसूस होने लगता है, यानी कि आपका वजाइना के थ्रू ब्राउन डिस्चार्ज आने लगेंगे, ब्लीडिंग होने लगेगी हल्की फुल्की, या फिर आपको ऐसा महसूस होगा ना कि जैसे कि आपका पेट अनकंफर्टेबल हो गया है। जो आपका पेट है, बिल्कुल वहां पे आप अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करोगे। आपको थोड़ा सा भी मतलब कि कोई भी चीज ऐसा जो है अच्छा नहीं लगेगा, यानी कि आपकी पूरी बॉडी ही अनकंफर्टेबल हो जाएगी। आपको जो आपका प्रेगनेंसी होता है उसमें कुछ अलग से लक्षण आते हैं, लेकिन ये लक्षण आपको कुछ अलग से ही दिखाई देंगे। इसके साथ साथ आपका बहुत ज्यादा चक्कर आने लगेगा, बहुत ज्यादा चक्कर आने लगेंगे। ना तो मतलब इतने चक्कर आएंगे, इतने चक्कर आएंगे कि ना तो आप खड़े हो सकते हो, ना तो बैठ सकते हो, ना तो उठ सकते हो। अगर इनमें से एक दो लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं, उसके साथ पेट में दर्द है, तो आप तुरंत के तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाओ। इधर उधर कोई काम नहीं करने हैं, इधर उधर के वीडियो बिल्कुल नहीं देखने हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे हैं कि मैडम मुझे एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो चुकी है, मैं क्या करूं, कैसे करूं। तो डियर, अगर आपका किस्मत अच्छा रहा, तो अगर आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है, तो वहां पे क्या होगा, अगर डॉक्टर जो जो आपका गर्भाशय है, जो आपका बच्चा वहां पे रुका हुआ है, अगर छोटा सा रहेगा, छोटा सा जगट रहेगा, यानी निकालने लायक रहेगा, तो मेडिसिन वगैरह दे के वहां पे आपको डॉक्टर निकाल देती है। अगर वो चीज नहीं निकालने लायक रहता है, तो वो कभी कभी एक फ्लिपियन ट्यूब काट के निकाल दिया जाता है। ये ज्यादा केस देखने को इस समय बहुत ज्यादा मिल रहा है। और है, तो फ्रेंड्स, ये बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है जब आपने पहला जो आपका मिसकैरेज हुआ है, जब पहली बार मिसकैरेज हो जाता है, तो आप जब प्रेगनेंसी कंसीव करते हो, तो मिसकैरेज तो हो गया, आपने डॉक्टर से कोई कंसल्टेशन नहीं किया, या फिर कोई नॉलेज आपके पास नहीं है, कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, और आप तुरंत के तुरंत प्रेग्नेंट हो जाते हो, फिर मिसकैरेज होता है, तुरंत प्रेग्नेंट होते हो, फिर मिसकैरेज होता है, यानी कि बार बार ये चीजें आपके साथ दोहराई जा रही है, तो आपको कहीं ना कहीं एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का बहुत ज्यादा चांस होता है। और पहली बार जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है, तो बहुत सारी महिलाओं का ये भी सवाल है कि क्या मुझे दूसरी बार प्रेगनेंसी होती है। तो जी हाँ डियर, अगर आपका ओवरी, आपके बच्चेदानी बिल्कुल सही रहेंगे, तो आपको दूसरी बार भी प्रेगनेंसी के चांस रहते हैं, लेकिन आप अपने डॉक्टर की देखरेख और डॉक्टर की निगरानी में ही प्रेग्नेंट होना, नहीं तो दूसरी बार जो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का बहुत ज्यादा चांस रहता है, बहुत ज्यादा। तो फ्रेंड्स, इस चीज को आप जब समझोगे तब आपको समझ में आएंगे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी कितना खतरनाक होता है, बहुत खतरनाक होता है, बहुत खतरनाक होता है। कितनी महिलाओं में तो फ्रेंड्स एक जो फ्लिपियन ट्यूब है उससे प्रेगनेंसी भी नहीं हो रही है। अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो आप एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ मूव करो, और बहुत ज्यादा समय नहीं गंवाना है आपको, आईवीएफ या आईयूआई का सहारा लो। दूसरी बात फ्रेंड्स, कि ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी बढ़ती उम्र में बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, बहुत ज्यादा। अगर आपकी उम्र 35-38 के पास है, तो ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने को बहुत ज्यादा मिलती है। आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपको कुछ नॉलेजेबल लगा होगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं